सही का समर्थन, गलत का विरोध, इशारा आप समझ गए होंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। सबसे पहला सवाल, आज आपकी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, हिमाचल प्रदेश की सड़कों की स्थिति इस समय क्या कहती है? नहीं, आज ही नहीं, मैं तो रेगुलरली बैठक करता हूँ। हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पूरा प्रदेश का फीडबैक हम लेते हैं। तो आज भी मैंने सुबह अपने अधिकारियों के साथ ईएनसी के साथ बैठक करी है और मुझे अभी जानकारी दी गई है कि करीबन 750 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है। और अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि इतनी भारी तूफ़ान और बारिश पिछले 2 दिन से हो रहा था, जिसकी वजह से ये सब स्थिति बनी हुई है। मगर हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 दिन में करीबन 500 सड़कें प्रदेश के अंदर खोल दी जाएगी। उसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन्स, जेसीबीज़, पोकलेन्स मशीन्स जो भी है उसको हम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, ताकि पूरे मजबूती से सड़कों को खोला जाए। मगर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप भी जानते हैं कि प्रदेश में जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके से आपदा आई है, उसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से भी पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको, डिपार्टमेंट को पैसा कुछ दिया है जो डिज़ास्टर के माध्यम से, जिसमें हम मशीनरी से इवैक्यूएशंस कर रहे हैं, सड़कों को जोड़ रहे हैं। मगर इन द लॉन्गर रन सड़कों को फिर से मुरम्मत करना और वापस उनको जो है पहले की स्थिति में लाने के लिए बहुत लंबा प्रयास भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। मगर हम मेहनत भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे और हिमाचल को वापस उस स्थिति पे लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपदा एक बड़ी चुनौती है, उसके बीच में एक बड़ी चुनौती पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए भी है। वो चुनौती ये है, जिस सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मलबा फिर से आ रहा है। उस चुनौती को पार करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म सोचा है? देखिए, अभी इमीडिएट तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। इमीडिएट तो हमारा यही प्राथमिकता है कि मशीन्स लगाई जाए, जेसीबीज़ लगाई जाए और उनको क्लियर किया जाए। मगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आज भी अपने ईएनसी को कहा है कि वो एक इसमें प्रेजेंटेशन बनाएं और वो अभी जब अगली बारी हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे तो उसकी एक विस्तृत प्रेजेंटेशन हम देंगे कि किस तरीके से हमने जो हमारे कल्वर्ट्स है, ड्रेनेज है, क्रॉस ड्रेनेज है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि पानी की निकासी ढंग से हो। और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा पानी आपका सड़कों के ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से मिट्टी, उसकी वजह से मलबा, उसकी वजह से पेड़ जो है वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, उसकी सही निकासी हो। और एक स्टिपुलेटेड हर 1 किलोमीटर या 2 मील के बाद या 3 मील के बाद जो स्टिपुलेटेड आपका कल्वर्ट बनाने का प्रपोजल्स है, जो फॉलो नहीं हुए, कागज़ पे ही रह गए पहले, उनको अब पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके लिए विल पावर भी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी कई जगहों पे रहता है। मगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी है और अगर ज़रूरत पड़े तो आयरन फिस्ट के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हम किसी भी राजनीतिक दबाव में आने वाले नहीं हैं। जहाँ पर अगर 2 वोट कम भी पड़ेंगे, मगर अगर नाराज़गी भी होगी, हम नाराज़गी जहन करने के लिए भी तैयार है। मगर हम प्रदेश की सड़कों को और जो है वो गड्ढे में डालने के लिए हम उस चीज़ के साक्षी और उस चीज़ में हामी और उस चीज़ की पार्टी हम नहीं बनेंगे। हम इस पे कड़े कदम लेंगे, चाहे उसमें विरोध होगा, कई जगहों पे विरोध भी सहन किया जाएगा, मगर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ रोड्स विल बी इम्प्रूव्ड। ये मेरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को वादा है। इस बार बरसात में एक और चीज़ देखी गई है, कुछ ज़मीनें जिनको सोचा भी नहीं था वो भी धंसने की कगार पर हैं। इसमें बड़ी चुनौती ये है, चाहे वर्तमान में भवन निर्माण करना हो या भविष्य में भवनों का निर्माण करना हो, वो एक प्रदेश के समक्ष बड़ी चुनौती रहेगी। उसके बारे में भी विभाग कुछ सोच रहा है? नहीं सोचेंगे, उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाएगा। अभी पिछले कल ही एक चीज़ पे, जिस पे बड़ा राजनीतिक बवाल भी हुआ था, मैंने कुल्लू में क्या आवाज़ उठाई थी कि माइनिंग हो रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया है कि ब्यास नदी पे माइनिंग बंद होगी। बंद होगी तो तब बंद होगी जब हो रही थी। लॉजिक है कि नहीं है? कल मुख्यमंत्री ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि हमने उस आवाज़ को उठाया, इसीलिए आज वो फैसला पिछले कल कैबिनेट में लिया गया है। तो इस तरीके से और चीज़ों में भी जहाँ पे हमको कमियाँ लगेगी, जहाँ पे हमको लगेगा कि इस तरीके के कड़े एक्शन लेने हैं, हम उन चीज़ों को सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे, मुख्यमंत्री के समक्ष उठाते रहेंगे, कैबिनेट में उठाते रहेंगे, ताकि प्रदेश हित को सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर रखा जाए और उनके ऊपर एक्शन पे सरकार कार्य करे।
आपने अवैध खनन का जिक्र किया। आपके सहयोगी मंत्री परसों हमारे साक्षात्कार में भी एक बात कह रहे थे, माइनिंग अगर हो रही है इलीगल कहीं पे, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडस्ट्री विभाग की नहीं है, जहां पर पटवारी हैं, रेवेन्यू विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। खनन के ऊपर हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले कांगड़ा में उप मुख्यमंत्री से कुछ स्थानीय लोग बड़े नेताओं का नाम लेकर शिकायत कर रहे थे, अवैध खनन वो लोग करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ये एक विभाग की यदि की जिम्मेवारी है। इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे इंडस्ट्रीज़ है, चाहे आईपीएच है, जल शक्ति है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। और सबसे ऊपर पुलिस प्रशासन, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके ऊपर चेक रखे और माइनिंग ना हो, नाक के नीचे इलीगल माइनिंग ना हो। उसके लिए प्रयास किए भी जा रहे हैं, सरकार ने एक्शन लिया भी है, बहुत से एफआईआर दर्ज हुए हैं, केसेस दर्ज हुए हैं। मगर ये कुछ ऐसी जो है ऐसे लोग हैं जो 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 बिल्कुल तरीके से कहीं ना कहीं से अपना काम करवा लेते हैं, किसी ना किसी को पकड़कर अपना काम करवा लेते हैं। इनको पता है, क्योंकि नेक्सस है ये बहुत बड़ा, चाहे वो पूर्व की सरकारों में भी रहा है। तो उनको कैसे, उनको जो है डंडे के हिसाब से उनको डंडा देकर काम करवाना जब पड़ेगा, तभी हम अपने प्रदेश को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। आपदा में राजनीति ना हो, सभी राजनीतिक दल इसकी अपील कर रहे हैं, परंतु उसमें बड़ा सवाल यह है जनता भरोसा किस पर करे। सरकार हो वो विपक्ष की बात करती है कि दिल्ली में जिस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए उठ नहीं रही है। ग्रांट को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि जो पैसा हिमाचल प्रदेश को मदद मिलनी चाहिए मिल नहीं रही है। विपक्ष कह रहा है हम हर सहायता करने को तैयार हैं, परंतु राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें अगर फिट बैठेंगे तभी होगा। फिर जनता किस पर भरोसा करे? देखिए, इसमें आंकड़े हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप भाजपा की बात सुनिए या कांग्रेस की बात सुनिए। आंकड़े हैं कि आज तक हिमाचल को कितना पैसा मिला है। अगर आपने सरकार की बात भी नहीं माननी है तो आप आरटीआई निकाल लीजिए। आरटीआई में साफ हो जाएगा कि हिमाचल को कितना पैसा जो है वो इस आपदा के समय में मिला है, और इसमें से कितना पैसा वो है जो रूटीन में प्रदेश को एक डिज़ास्टर के रूप से मिलता है, क्योंकि हर प्रदेश को ये मिलता है, हर साल ये पैसा आता है। इसके अतिरिक्त जो ऑलरेडी एलोकेटेड फंड है जो हर स्टेट को मिलता है, इसके अलावा कितना पैसा इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को आया है, उसकी आरटीआई आप ही निकाल दीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप प्रदेश की जनता को बता दीजिए। तो ये तो आंकड़े हैं, और आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, वो चाहे किसी को अच्छे लगे चाहे किसी को बुरे लगे। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी राष्ट्रीय आपदा की बात है, अगर आपने गुजरात में जब अर्थक्वेक आया, भुज में अर्थक्वेक आया, एक शहर में आया, बहुत बुरा चीज़ हुई, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई। केदारनाथ में एक छोटे से जगह में आपदा आई, वहाँ पे बाढ़ आई, मंदिर के साथ, जितने मंदिर के साथ सारे वहाँ पे श्राइन्स थे या उनके भवन थे, सारे बह गए। वहाँ पे राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई। ये तो पूरे प्रदेश में हुआ है। हिमाचल का 12 ज़िले हैं। हिमाचल में आज ऐसा एक भी ज़िला नहीं है 12 में से जहाँ पर ये प्रकोप हमको देखने को नहीं मिला है। कुछ ना कुछ नुकसान हर जिला में हुआ है। इससे बड़ा पैरामीटर और क्या हो सकता है? तो ये चीज़, सेंट्रल टीम हिमाचल में आई, तभी उसके बावजूद हिमाचल में ये पैकेज नहीं मिला है। अनुमानित नुकसान जो है करीबन 10,000 करोड़ का है। अगर उसका हमने तो केवल 10% मांगा है कि 1,000 करोड़ तो दे दो कम से कम, ज़्यादा नहीं करना। तो ये भी अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है। तो ये चीज़ें देखने की आवश्यकता है। हम कोई केंद्र से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हिमाचल इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, और हिमाचल के लोगों का भी उतना ही अधिकार है केंद्र सरकार के ऊपर जितना अधिकार उत्तर प्रदेश का, बिहार का, तमिलनाडु का या और किसी राज्य का है। तो हम कोई अपना हक मांग रहे हैं। और इस समय, आपदा के समय में, प्रधानमंत्री जी का हम बहुत मान सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि हिमाचल मेरा घर है, जब भी चुनाव में आते हैं तो कहते हैं। तो अब अगर उनके घर पे इतनी बड़ी आपदा पड़ी है तो उनको जो है हिमाचल को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मिनिमम 1,000 करोड़ का पैकेज हिमाचल को देना चाहिए। दो सवाल हैं। एक सवाल है कि केंद्र सहायता कर नहीं रहा है जितनी करनी चाहिए। दूसरा सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर नितिन गडकरी सहायता कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी तो केंद्र का ही हिस्सा है। देखिए, सवाल ऐसा है, नितिन गडकरी जी की इच्छा शक्ति तो बहुत है, मगर उनकी चाबी भी पीएमओ के पास है। ये प्रॉब्लम है। नितिन गडकरी जी पैसा देना चाहते हैं, मगर उनको भी वो जो जितना फ्रीडम जो उनको मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, वो नहीं मिल रही है। जितना उनके पल्ले में है, 200, 250, 300 करोड़ दे सकते थे, वो उन्होंने घोषणा कर दी।
अब वो भी अभी तक वो पैसा आया नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, एज PWD मिनिस्टर ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक वो पैसा हमारे खातों में आया नहीं है। मगर तब भी उन्होंने बात कही है तो हम उनकी बात का मान सम्मान करते हैं और हमें विश्वास है कि जो उन्होंने घोषणा करी है वो उसको पूरा करेंगे। मगर जितना है उतना ही कर सकते हैं। अब उसके अलावा तो जो वो भी लाचार है और हम भी लाचार हैं। एक आखिरी सवाल, मुद्दा चाहे राष्ट्रीय हो चाहे स्थानीय हो, आपकी प्रतिक्रिया आती ही आती है। 3 दिन पहले आप प्रदेश की जनता से सड़कों के विषय को लेकर, निर्माण के विषय को लेकर माफ़ी मांग रहे थे, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? नहीं, मैं कोई व्यक्तिगत रूप से माफ़ी नहीं मांग रहा था। मैंने उसमें बड़े साफ तरीके से कहा, ये नहीं कहा कि मैंने कोई गलती करी है। मगर जब हम कहते हैं कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है तो हमें पूर्व सरकार का अगर हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो हम पूर्व सरकार की कमियां भी हमारी ही आती है। जब हम खाता खोलते हैं, बाई खाता होता है जो, उस बाई खाते में पॉजिटिव भी आते हैं, लाइबिलिटी भी आती है और एसेट्स भी आते हैं। तो हम अगर एसेट्स ले रहे हैं तो लाइबिलिटी भी हमको लेनी पड़ेगी। तो मैंने ये कहा कि जो कमियां पूर्व सरकार की रही है वो हम उसके लिए मैं प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कमियां तो रही है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है। तो एज अ PWD मिनिस्टर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पिछली कमियों के लिए भी हम जनता से माफ़ी मांगे और फिर हम उन माफ़ियों को मांगते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए फिर भविष्य का निर्माण करें। जब अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, अगर हम आत्मचिंतन ही नहीं करेंगे, हमको ये नहीं पता कि हमने गलती करी है, तो आदमी सही रास्ते पे क्यों चलेगा? वो तब चलेगा जब उसको पता होगा कि कुछ कमियां रही है। पहले तो हमको एक्सेप्ट करना है कि कमियां रही है। अगर हम इस उसमें रहेंगे कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर तो अच्छे करने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो हमको एक्सेप्ट करना है कि कमियाँ हैं और फिर हमको वहाँ से सही रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी